A very good afternoon, students. Next question. In figure, two positive charges Q2 and Q3 fixed along y-axis. Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the positive x direction on a charge Q1 fixed along the x-axis. ये चार्ज Q1 है जो कि x-axis के along कैसा है, फिक्स्ड है. ये Q2 और ये Q3 इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो जब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस से, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में. एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज Q1 फिक्स अलोंग द एक्स एक्सिस. इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स जो भी आ रहा हो पॉजिटिव, हम अभी ये डिस्कस नहीं करते, पहले हम क्वेश्चन को ही मतलब एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका जो फोर्स है जो कि इन दोनों की वजह से है, तो नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द नेट फोर्स ड्यू टू बोथ द चार्जेस. ओके, इफ अ पॉजिटिव चार्ज चार्ज इज Q, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी फिक्स है. अच्छा, इफ टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3, अब ये भी पॉजिटिव है स्टूडेंट्स और ये भी पॉजिटिव है. देखिए दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बाय चांस इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये बात तो पक्की है. तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे ये कौन सी लाइन ऑफ फोर्स मेरी ऐसे ड्रॉ करूं और एक ऐसे, मुझे पता करना है कि इस पे क्या हो रहा है. तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये मुझे नहीं पता. Q1 का मुझे कुछ चार्ज की उन्होंने डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड नहीं दिया कि वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, लेकिन इन दोनों का तो दे के रखा है और नेट फोर्स की डायरेक्शन भी दे के रखी है. तो आप मुझे बताइए नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कब आएगी. ऐसा होता है ना, हम कभी भी डायरेक्शन बनाते हैं तो मान लीजिए एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है ना. तो अगर दो ऐसे जा रहे तो रिजल्टेंट आपका बीच में से निकलेगा. याद है हम पैलोग्राम ऐसे बना के ऐसे करते हैं, ऐसा करके, है ना. तो अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, आप जानते हैं ना, अगर एक ऐसा तो रिजल्टेंट बीच में से कुछ ऐसा जाता है. यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऐसा पैलोग्राम बनाएंगे तो नेट फोर्स कुछ ऐसे जाएगा. खैर ये पैलोग्राम मुझसे अच्छा नहीं बन रहा है, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की. देखिए ये इसके पैरेलल में ऐसा बना देती हूँ और इसके ये पैरेलल ऐसा बना देती हूँ. हाँ अब बन गया ना. देखिए ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. तो अब नेट रिजल्टेंट हम ऐसा ही बनाएंगे. ये देखिए रिजल्टेंट ऐसा ही तो निकलेगा. दिस इज द रिजल्टेंट. तो कहने का मतलब है एक का एरो इधर होना पड़ेगा, एक का एरो ऐसे होना पड़ेगा और दूसरे का एरो ऐसे होना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स. देखिए मैं पैलोग्राम वापस से ड्रॉ कर रही हूँ. ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. तो यहां से नेट कुछ ऐसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा. करेक्ट है. तो अगर ये नेट यहां पे है तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2 शुड बी अलोंग दिस. यहां पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए. एंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 वो इसके एरो में यहां होना चाहिए. ठीक है, ताकि हम पैलोग्राम बनाएं, ऐसा करके ऐसा कंस्ट्रक्ट करें. तो देखिए नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे करके. ठीक है, तो नेट फोर्स कुछ ऐसा आएगा अगर मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट करूं तो. ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो अगर ये अवे जा रहा है, मतलब ये इस चार्ज से यहां जा रहा है, यानी ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा. एरो इस डायरेक्शन में मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा चीजें रिपेल होती है. अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या एरो ऐसे होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो पॉजिटिव चार्ज में बना दूं तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स जाएगा, इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ, इसको मैं नाम 2 दे देती हूँ. तो अगर 2 पे फोर्स ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा. मतलब दोनों का फोर्स का देखो मुंह ही अलग है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों फेसिंग ही अलग कर रहे हैं. लेकिन अगर एक को मैं पॉजिटिव मान लूं और दूसरे को नेगेटिव मान लूं तो आप ऐसा देख सकते हैं, ये 1 है ये 2 है, तो ये जो 2 वाला है इसकी तरफ आएगा. मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी, ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा. ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे डायरेक्शन हमेशा ऐसे जाएगी. मतलब ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. अवे तो नहीं जाएगा ना, टूवर्ड्स जाएगा पॉजिटिव के. करेक्ट बात है. तो इसका मतलब ये इसका एरो यहाँ पे, यानी Q1 कैसा है, नेगेटिव है.
तभी तो एरो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। Q3 पॉजिटिव है, हाँ है, Q2 पॉजिटिव है, हाँ है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना अपनी तरफ, तभी तो ये एरो इस तरफ फेस करा हुआ है। करेक्ट है। तो इसका मतलब Q1 कैसा हो गया, नेगेटिव। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब अगर उसी लाइन पे उन्होंने x,0 पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जो कि हमें दिया हुआ है, करेक्ट है, तो अब वो पूछे द फोर्स ऑन Q1। अब बताइए फोर्स ऑन Q1 कैसा लगेगा। हमें किस पे पूछा है, फोर्स ऑन Q1 नाउ ड्यू टू Q पूछा हुआ है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q। तो मुझे बताइए ये नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या कर रहा होगा, ऑलरेडी इन दोनों की वजह से जो इसका नेट फोर्स है वो इधर है, एफ नेट की डायरेक्शन इधर है, और अब ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो वो एक और मैं एरो बना देती हूँ, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया ना, जिसको मैं एफ नेट डैश कर देती हूँ। तो व्हाट इज माई एफ नेट डैश इज इक्वल्स टू एफ नेट प्लस फोर्स ऑन Q1 एंड Q, यानी ये फोर्स और ये फोर्स इसी डायरेक्शन में एड ऑन हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यही पूछा था द फोर्स ऑन Q1, तो फोर्स ऑन Q1 यानी जिसको मैंने एफ नेट नाम दिया है, तो नेट फोर्स ऑन द Q1 विल बी, नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी दिस प्लस दिस, मतलब इसके कंपैरिजन में एक एरो और आके एडिशन हो गया। तो शैल द फोर्स ऑन Q1 शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है, इट विल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। शेल डिक्रीज नहीं, डिक्रीज तो हुआ ही नहीं, दो एरो आ गए, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। शेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही पॉइंट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ Q विद द Q2 एंड Q3। अब वो कह रहे हैं इंक्रीज तो होगा लेकिन बट द डायरेक्शन चेंजेस, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं, ये पहले भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन था, अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में, इंक्रीज तो हुआ लेकिन डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है आपके पास, सही ऑप्शन इज ए। और स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन मैं लिंक दे दूंगी आपको, ऐसा ही क्वेश्चन 2024 के सैंपल पेपर में भी पूछा हुआ है, स्लोप के फॉर्म में दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।